स्टार्ट करते हैं पार्किंसन डिजीज, जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्किंसन डिजीज क्या होता है कि समझो इस तरह से कि आपने कभी किसी पेशेंट को देखा है, किसी ऐसे व्यक्ति को जो बहुत दारू पीता है, और जब वो दारू पिए रहता है तो नॉर्मल रहता है, लेकिन जब वो दारू नहीं पिए रहेगा तो उसके बाद उसका हाथ पैर कांपता रहता है। अगर वो पानी उठाए गिलास, तो वो गिलास उठा के पानी नहीं पी सकता, उसका हाथ ऐसे ऐसे लगातार कांपता रहता है। यही एक पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज क्या होता है कि आपके जो व्यक्ति होता है, पेशेंट होता है, उसका हाथ और पैर कंटिन्यू कांपता रहता है, यानी लगातार उसमें से हाथ हिलता रहता है। और अक्सर ये प्रॉब्लम उनको होती है जो बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, या ये बीमारी होता है। और बूढ़ों में ये बीमारी अक्सर हो जाती है, क्योंकि आपने कभी नोटिस किया हो जो कोई बूढ़े बुजुर्ग होते हैं 70-50 प्लस होते हैं, वो बैठे हैं उनका हाथ ऐसे हिलता रहेगा। अच्छा देखा कभी? सर ऐसे हिलेगा या तो ऐसे हिलता रहेगा, या तो ऐसे ही हिलेगा तो ऐसे ही हिलेगा। मैक्सिमम केस में वो बैठे रहेंगे नॉर्मल, लेकिन उनका हाथ ऐसे हिलता रहेगा। ऐसा नोटिस किया है? ये पार्किंसन डिजीज का सिम्टम है। यही पार्किंसन डिजीज है, बूढ़ों में भी हो जाता है और ये हो जाता है। आप समझो ये होता है। देखिए आपने पढ़ा है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में पढ़ा है कि न्यूरोमस्कुलर से नीचे मसल से पाए जाते हैं रिसेप्टर, और ये न्यूरॉन से होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामिन है, एसिटाइलकोलिन है, एड्रेनलिन है, कई चीज पढ़ा है। तो अपना एक जो मस्कुलर जंक्शन होता है वहां पे दो ट्रांसमीटर होते हैं, एक डोपामिन एक एसिटाइलकोलिन। डोपामिन रिलीज होकर बाइंड होगा रिसेप्टर से और एसिटाइलकोलिन बाइंड होगा, और दोनों का लेवल लगभग बराबर होता है। अब एक चीज समझो कि काम क्या है। देखो रिसेप्टर से जब आपका डोपामिन बाइंड करेगा, डोपामिन जब भी रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ये मसल में रिलैक्सेशन ला देगा। रिलैक्सेशन मतलब मसल रिलैक्स हो जाएगा। और जब भी एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा, ये मसल में कॉन्ट्रैक्शन लाएगा। यानी किसी भी मसल के मूवमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन दोनों का होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं अपने ये डस्टर मैंने हाथ में लिया और मैंने इसको ऐसे अरेंज किया, तो इस केस में क्या हो रहा है कि मेरे हाथ के मसल्स का, यहाँ के मसल्स का, उंगली की मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना भी जरूरी है, रिलैक्स होना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट केवल होगा तो भी मूवमेंट नहीं होगा, और रिलैक्स होगा तो भी मूवमेंट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने से ही मूवमेंट होता है और मसल्स काम करते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स तभी होता है जब न्यूरोट्रांसमीटर में एसिटाइलकोलिन डोपामिन दोनों बराबर मात्रा में रिलीज होते हैं। डोपामिन बाइंड किया तो रिलैक्स, एसिटाइलकोलिन बाइंड किया तो कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? अब इसमें क्या हो रहा है कि हम कुछ भी करना, जैसे हमारा मन है कि डस्टर से लेकर हम यहाँ इसको बजाएं, ऐसे बजाएं, तो ये मेरा मन है, तो मेरे हाथ के मसल्स को मेरे ब्रेन ने कमांड दिया और डोपामिन एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ और ये हाथ काम कर रहा है। लेकिन जब आप सोचो कि ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना बंद हो जाए या ये न रिलीज हो, उस केस में हम लाख चाहे कि हम इसको उठा के ये कर लें, हमारा हाथ वहां पहुंचेगा नहीं, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, रिलैक्स ही नहीं कर रहा। क्लियर? पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, एक लोचा ये हो जाता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस हो जाता है। इस केस में क्या होता है, पार्किंसन डिजीज में जो डोपामिन है उनका लेवल जाता है घट, और जो एसिटाइलकोलिन है उनका लेवल जाता है, यानी रिलैक्सेशन होगा कम और कॉन्ट्रैक्शन होगा ज्यादा। क्लियर हो गया? यानी मान लीजिए हमारे हाथ का मसल है, अब हमारे हाथ की मसल को जब चाहे तब एसिटाइलकोलिन रिलीज हो, कॉन्ट्रैक्ट किया, और जब चाहे डोपामिन रिलीज हो और रिलैक्स हो। लेकिन अगर हमारे ना चाहते हुए भी एसिटाइलकोलिन ज्यादा रिलीज होने लगे और डोपामिन कम रिलीज, तो हमारा हाथ ना चाहते हुए भी अपने आप धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। हम नहीं चाह रहे मेरा हाथ कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और कांप रहा है। जिसे तक कॉन्ट्रैक्शन, हमारा सर हाथ पैर जो पूरा हिल रहा है, वो कॉन्ट्रैक्शन अपने आप क्यों हो रहा है? क्योंकि एसिटाइलकोलिन बिना मतलब के रिलीज हो रहा है। हम नहीं चाहते फिर भी रिलीज होता है। तो जो बुजुर्गों में क्या होता है कि एसिटाइलकोलिन जो है वो रिलीज होने लगता है, इसलिए उनका हाथ पर धीरे धीरे जैसे हिलने लगता है। अब इस केस में क्या हो रहा है कि डोपामिन का काम क्या है कि एसिटाइलकोलिन की बढ़ी हुई मात्रा को रोकना। तो डोपामिन भगवान ने बनाया है, डोपामिन निकलेगा, एसिटाइलकोलिन को रोकेगा। अच्छा डोपामिन ज्यादा निकल जाए, एसिटाइलकोलिन कम निकले तो वैसे हाथ फैले ही रहेगा, तुम कुछ काम कर ही नहीं पाओगे। तो उस केस में भी दिक्कत है। तो भगवान ने सिस्टम बनाया कि डोपामिन भी बराबर निकलेगा, एसिटाइलकोलिन भी बराबर निकलेगा और कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पार्किंसन डिजीज में आपके एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है और डोपामिन का लेवल घट जाता है। ये क्यों होता है? जो न्यूरॉन्स डोपामिन रिलीज करते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, और जो एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो एसिटाइलकोलिन ज्यादा रिलीज होगा और डोपामिन कम रिलीज होगा, तो उस केस में हमारे बॉडी के जितने भी मसल्स हैं वहां पे कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा और कंटिन्यू बना रहेगा। क्योंकि एसिटाइलकोलिन निकलता, डोपामिन आता तो रिलैक्स हो जाता।
अब डोपामिन आ ही नहीं पा रहा या कम आ रहा है, तो एसिटाइलकोलिन लगातार बाइंड रहेगा, तो मसल में लगातार कॉन्ट्रैक्शन बना रहेगा। एंड दिस इज द पार्किंसन डिजीज। इसके पैथोलॉजी की बात करें, इटियोलॉजी की बात करें, तो वही होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं एसिटाइलकोलिन के, उनके वॉल्यूम नंबर बढ़ जाते हैं, डोपामिन वाले घट जाते हैं, ट्रांसमीटर की संख्या घट जाती है। रिसेप्टर हो सकता है कि जहां पे डोपामिन बाइंड होगा रिसेप्टर खराब हो गए हो, डिजनरेट हो गए हो, तो वहां बाइंड नहीं होने से पैथोलॉजी है। साइन सिम्टम में आप जानते हैं मसल का कॉन्ट्रैक्शन रहता है, रिगर बना रहता है, कांपता है, वाइब्रेशन होता रहता है बॉडी में, ये इसके साइन सिम्टम्स। ठीक है, यही है हमारा पार्किंसन डिजीज। अब इसका डिटेल आपको लिखवा देते हैं, आप लोग लिखो, लिखो।